जब शहर की दीवारों पर मोहब्बत में नाकामी, कारोबार की खराबी और दुश्मन से बदला लेने के लिए काले जादू का रास्ता अपनाने के हजारों इश्तिहार मौजूद हों और मुआशरे में तुहम परस्ती भी उरूज पर हो, तो लोग मेहनत से रोटी कमाने और लोगों से दोस्ती करने के बजाय जराइम की दुनिया में ही पनाह तलाश करेंगे। वो किसी जाली आमिल के पास जाने से पहले ये भी नहीं सोचेंगे कि जो बाबा गंदे कपड़े पहने बगैर नहाए धोए ऐसी कोठरी में बैठा हुआ है जिसका रिक्बा सिर्फ 8 गज और किराया 4000 रुपए है, वो किसी को लाखों का कारोबार कैसे शुरू करवा सकता है, किसी के दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए दरबदर कैसे कर सकता है और बेरहम महबूबा को मोहब्बत के जाल में कैसे फांस सकता है। याद रहे कि जब तक मुआशरे में अताई डॉक्टर, जाली आमिल, नकली अशिया बेचने वाले मौजूद हैं, तब तक मुआशरे से जराइम का खात्मा हो सकता है और ना ही लोगों के दिलों में मोहब्बत और दोस्ती का जज्बा परवान चढ़ सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहर की पेशानी पर दर्ज ऐसे बहुत सारे जराइम जिन्हें खत्म करने के लिए इंतजामिया सबसे ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकती है, उसके अहलकार क्यों खामोश रहते हैं? अगर हमारी हुकूमतें लोगों को बाशऊर बनाने के लिए तालीम के दरवाजे नहीं खोल सकती, तो कम अज कम उन लोगों का तो खात्मा कर सकती हैं जो मासूम शहरियों को जराइम के गढ़ों में धकेल रही हैं। और यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है कि इनफरादी तौर पर हम खुद भी ऐसे अफराद से होशियार रहें और अगर ऐसे अफराद आपके इर्द गिर्द हैं तो मुतालिका इदारों को ज़रूर आगाह करें ताकि लोग ऐसे अफराद के जाल में ना फंसें। जमीन जायदाद के मामलात पर उलझकर एक दूसरे की जान लेने वाले अफराद की तादाद हजारों में नहीं तो लाखों में तो जरूर होगी, इसलिए कि इस जुर्म की इब्तिदा इंसानी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही शुरू हो गई थी। ये जरूरी नहीं कि जमीन और जायदाद के लिए ही किसी का नाहक खून किया जाए, बल्कि बाज़ दफा उस पर अमल करने वाले साथ भी रहते हैं और दुश्मन भी बन जाते हैं। खानदान बड़ा हो तो उसकी मिल्कियत का मसला भी सर उठाने लगता है, जिसमें उलझकर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ों में इजाफा हो जाता है। कराची के 2 भाई एक ही घर में मुकीम थे, मगर वो जहनी तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ऐसे में एक भाई को जब दूसरे भाई के खिलाफ भड़काया गया तो उसने इंतहाई खतरनाक रास्ता अपनाया, ऐसा रास्ता जो ना सिर्फ अपनों से जुदा करता है बल्कि उनकी जान का दुश्मन भी बन जाता है। भाई बहनों की मोहब्बत लाजवाल होती है, मगर ये मोहब्बत दूसरी ख्वाहिशात के सामने मान पड़ती जा रही है। अफरा तफरी के दौर में जलन और हसद आम है और यही वो चीजें हैं जो खुद के साथ दूसरे इंसान के लिए भी तकलीफ का बाइस बनती है। बल्दिया टाउन गुजराती मोहल्ले में मामूल के मुताबिक जिंदगी जमा तमा थी कि अचानक शाम 4 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल सवार ने केबिन पर बैठे 3 अफराद पर फायरिंग कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मगर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान एक जख्मी शख्स दम तोड़ गया, जिसकी शनाख्त फैयाज के नाम से हुई। अहले खाना का एक बेटा कब्र में और दूसरा जेल जा चुका था। ताहम कोशिश करने के बाद मकतूल की बहन से बात हुई तो इनका कहना था कि दोनों इसके भाई हैं, मगर मुल्जिम जाहिद ने तो कभी मक्खी तक भी नहीं मारी। वो इस बात पर दुखी थी कि उसका जवां भाई दुनिया से चला गया। और ये भाई शादी करके जा चुका था, 4 साल तक घर से बाहर था। फिर इसको छोटा भाई के पास ये फिर वापस आए, दोनों ने माफिया मांगी, मियाँ बीवी ने, फिर ये हमारे घर यहाँ पर रहने लग गए। अब रहने लग गए, फिर ये छोटे भाई से भाभी भाई को चढ़ाती थी, ये दोनों भाइयों से अनबन रहती थी हमेशा। अब इतनी अनबन रहती थी कि बड़े भाई ने लेके ना छोटे भाई को गोलियां मार दी, वो भी भाभी के कहने पे। बड़ा भाई ऐसा था जो मक्खियां भी नहीं मारता मेरा। दोनों भाई काफी अरसे से एक साथ रिहाइश पजीर थे, जिंदगी का पहिया रवा दवा था और मामलात के काम जारी थे, मगर अचानक घर में तल्खियां बढ़ने लगी और शक का सांप खतरे के बिल से बाहर आ गया। हंसती बसती जिंदगियों में जब जहर दाखिल हुआ तो बात लड़ाई झगड़े से भी आगे निकल गई और उसका नतीजा इंतहाई दुख भरी खबर बनकर सामने आया। देखते हैं 2 भाइयों को एक दूसरे से जुदा करने वाला और खून की होली खेलने वाला शख्स कौन था। हमारे माशरे में जादू टोने पर एतबार करने वालों की कमी नहीं और इसके जरिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बातें आम हैं। हम किसी न किसी से बारहा ये कहते हुए जरूर सुनते हैं कि फला शख्स या वो खुद बद असरात की लपेट में है। यही बात यहाँ भी सुनने में है। मुल्जिम की बहन का कहना था कि जाहिद हमेशा कहता था कि इस पर काला इल्म करवा दिया गया है।
और भाभी जाहिद पर जोर देती थी कि फैयाज को मार दो। वो हमेशा आता था, बोला मेरी बीवी जज्बाती है, मुझ पे वो काला इलम करती है, बाजी मुझे बचाओ, हमेशा ये बोलता था मुझे आके। और हमेशा ये बिल्डिंग वालों ने सुना है, गली वालों ने सुना है, हमेशा यही बोलती थी कि मारो उसे, मारो, कब मारोगे, मारो ना उसे, कब मारोगे। ये मेरे भाई ने खुद सुना और मेरे भाई ने मुझे छोटे ने कहा, और मैंने अपने मामू से कॉल करके भी कहा कि मामू देखो वो भाभी इस तरह बोलती है। तो मामू ने कहा बेटा वो छोड़ो, वैसे ही जाहिर है गुस्से में उसका घर वो इस तरह जल गया, उससे आग लग गई थी, तो इस वजह से बोला वो शायद भाई पे शक करती है तो इस तरह बोलती है। कोई बात नहीं, घर का मसला हल हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ तक की नौबत आ जाएगी। इंसान जिस इलाके में रहता हो वहाँ के लोग उसे जानने लगते हैं। मकतूल के पड़ोसी दुकानदार का कहना था फैयाज एक अच्छा लड़का था, लेकिन अक्सर परेशान रहता था। ये जो बच्चा है मेरा हाथ का, ये बेचारा बहुत अच्छा था, नेक था और अच्छी डील करता था। कभी हम सिगरेट लेना आता था, कभी हमसे ट्राउज़र वगैरह लेना आता था। मैंने आज से कोई 1 महीना पहले से पूछा था, मेरा भाई तो टेंशन में क्यों रहता है? तो बोला यार हमारा घरेलू झगड़े हैं भाई के साथ चलते रहते हैं यार। तो मैंने बोला भाई अगर आपका भाई का जिक्र है तो मुझे जो मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ये आपको अपना मटा रही है। जख्मों की ताब ना लाते हुए मरने वाला शख्स कौन था ये तो आपको पता चल गया, लेकिन उसे गोलियों का निशाना बनाने वाला कौन था और उसके पीछे झूठ की कौन सी दास्तान छुपी हुई थी ये जानना भी जरूरी है। ये खानदानी दुश्मनी थी, जायदाद का मसला था, या इस वारदात के पीछे किसी लेन देन का मामला छुपा हुआ था? आइए हम आपको बताएं। फायरिंग के वक्त फैयाज अपने केबिन पर बैठा हुआ था। एसपी बल्दिया टाउन के मुताबिक मकतूल को 3 गोलियां लगी थी। इब्तिदाई तफ्तीश में ही ये बात सामने आ गई थी कि मकतूल को इसके सगे भाई ने कत्ल किया है। दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर इनमें कोई घरेलू झगड़ा भी चल रहा था। ये फिर जब इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हमने की मामले की, तो हमें इसमें ये पता चला कि इसी महीने में, पिछले महीने में 20 से 25 दिन पहले भी इनके घर में एक वाक़या हुआ था, जिसमें जाहिद ने ये कहा था और पुलिस स्टेशन में ये मैटर आया था कि जो है ना वो फयाज ने इनके कमरे में आग लगा दी, जिसकी वजह से उनका फर्नीचर जल गया। तो उसकी रिटेलिएशन में ये फिर काम हुआ कि वो जब जल गया तो जब थाने में कंप्लेन आई, इसकी मिसेस ने, जो जाहिद मारने वाला जाहिद, उसकी मिसेस ने कंप्लेन की, जाहिद भी आया। तो फिर उसके बाद इनके रिश्तेदार बीच में आ गए, इनका मामू था, उन्होंने बीच में इनका आकर फ़ैसला कर दिया और फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो ये पैसे जो नुकसान हुआ है वो जो फयाज जो मरहूम जो मर गया वो इसके पैसे दे देगा और बाद में उनकी सुलह सफाई होगी। तो मीनवाइल उस वक्त तो सुलह सफाई होगी, ये चीज़ उन्होंने पैसे भी दे दिए और सुलह सफाई होगी, काम बराबर होगा। लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन में हमें पता ये चला कि उसकी जो बीवी थी वो उसको उकसाती रही थी अपने शौहर को कि वो तुम्हारा घर जला दिया, तुम्हारा फर्नीचर जला दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, पैसे लेके बैठ गए, पैसे भी पूरे नहीं दिए। इस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें घर में छोटी छोटी चलती रहीं। कत्ल की इस वारदात के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो चुका था। मोहल्ले में रहने वाले हर शख्स के चेहरे पर यह सवाल था कि 2 घरों को तबाह करने वाला मुलजिम आखिर कहां चला गया। इस दौरान पुलिस अपने मुखबरों की इत्तला पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार रही थी, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ रही थी। आखिर मुलजिम कहां रूपोश था और उसके पास असलहा कहां से आया था? आइए हम आपको मुलजिम जाहिद फैयाज को कत्ल करने के बाद कहां गया? पुलिस के लिए ये बात एक मौम्मा बनी हुई थी और पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही थी। एसपी बल्दिया टाउन का कहना था कि पुलिस ने सबसे पहले इसकी बीवी और साली के शौहर को हिरासत में लिया, लेकिन कोई खास मालूमात नहीं मिली। पुलिस ने इस दौरान शक के दायरे में आने वाले मुतादिद अफराद को भी गिरफ्तार किया। एसपी बल्दिया टाउन का कहना था कि मुलजिम ने बीवी बुशरा के उकसाने पर ये कदम उठाया। हमने इसका सीरियल वगैरह निकाला, सीरियल निकालने के बाद कुछ नंबर्स हमने आइडेंटिफाई किए जिनसे इसने वाक़े से पहले और वाक़े के बाद जिनसे इसने रब्ता किया था। वो इसके दोस्त थे जो बल्दिया के लोकल थे। पहले हमने 2 दोस्त उठाए, उनसे थोड़ी बातचीत की, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, वहाँ पे रेड किया लेकिन नहीं हुआ। फिर रात को एक दूसरे दोस्त का पता चला जिसको हमने फिर जाकर रात को ही गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उससे फिर हमने बातचीत की, थोड़ा सा सख्ती से जब उससे पूछा तो उसने फिर इसकी लोकेशन हमें बताई। मुलजिम जाहिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक इत्तला मिली। रात गए पुलिस ने नुमाइश चौरंगी के करीब एक घर पर छापा मारकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया और इसके कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उस आपस में घरेलू मसले थे, लड़ाई झगड़े रहे थे और मैं डराने गया था मगर मुझसे चल गई गलती से। पुलिस की हिरासत में मौजूद मुलजिम अपने भाई की जान तो ले चुका था, लेकिन खुद को बचाने की नाकाम कोशिश भी कर रहा था। मुलजिम का कहना था कि वो अपने भाई को मारने नहीं बल्कि डराने गया था।
इस दौरान वो अपने मकतूल भाई पर इल्जामात भी लगाता रहा। बस यही गलत नज़र भी रखता था मेरी वाइफ पे। मैंने उसको बोला समझाऊंगा, डराऊंगा, मगर वो चल गई सर। कौन सा ऐसा घर है जहाँ झगड़े नहीं होते, लेकिन इन झगड़ों को तक़वियत तब मिलती है जब कोई छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देता है। और यही वाकया गुजराती महल्ले का भी था, जहाँ बीवी के मुसलसल उकसाने पर जाहिद मजबूर हो गया कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे। अब एक भाई इस दुनिया में नहीं, जबकि दूसरा भाई और इसकी बीवी सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारेंगे। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सैयद आतिफ अली, समा, कराची। भाई के खून से अपने हाथ रंगने वाला जालिम शख्स पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसने जो कुछ किया था उसका अजाला मुमकिन नहीं था। इस सिलसिले में पुलिस को उसने जो कुछ बताया हम आपको इस बारे में भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ होंगे। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। जराइम पेशा अफराद तकरीबन हर इलाके में पाए जाते हैं। ऐसे अफराद रुपए, पैसे और चंद बाअसर अफराद की पुशपनाही के बायस इलाके में अपनी चौधराहट कायम रखने के लिए किसी की जान से भी खेलने से दरेग नहीं करते, और अगर कोई उनके खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश करे तो उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाती है। लाहौर के लिटन रोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां अपने खिलाफ आवाज बुलंद करने पर 6 अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। आइए जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया। लिटन रोड के इलाके में एक रिक्शा शोरूम के मालिक आमिर ने इलाके में बने शहजाद नामी शख्स के गैर कानूनी प्लाजे के खिलाफ LDA हुकाम को शिकायत की, जिन्होंने इस प्लाजे को मिसमार कर दिया। शहजाद को इसका रंज था और चंद रोज कबल उसने इलाके में फायरिंग भी की। पैसों का हमारा मामला नहीं है, हमारा उनके साथ कोई कारोबार है, हम तो कारोबार करने बैठे हुए हैं। दुश्मनी यही है, बस बदमाश है, नजायज सारे काम करते हैं। ठीक है, आज असल इशू शुरू हुआ हमारा बिल्डिंग से। हमारे मोहल्ले में एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें इन्होंने पैसे लेके वो टिकटों के हर चीज़ हमारे पास प्रूफ के तौर पे आए। उसकी कम से कम 10-12 करोड़ के ऊपर हमने जाके वो बिल्डिंग इन्होंने शटर लगाए, दुकानें बना रहे थे नजायज, जो कमर्शियल नहीं थी। उसके बाद वो ख़त्म करवाया, फिर उन्होंने दोबारा फिर सारे यही बदमाश बुला के इन्होंने दोबारा शटर लगाए, फिर ऊपर से बिल्डिंग टूटी। अभी वो पूरी भी नहीं टूटी हुई। जराइम की निशानदेही करने वालों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है और वो जराइम पेशा अफराद के निशाने पर रहते हैं। गैर कानूनी प्लाजा के खिलाफ शिकायत करना महंगा भी पड़ सकता था, इसका आमिर को अंदाजा नहीं था। उसे क्या मालूम था कि मुखालफिन किस हद तक जा चुके हैं और उनका क्या इरादा है। आइए जानते हैं कि आमिर के साथ क्या हुआ। एक रोज आमिर अपने शोरूम पर बैठा था कि मुलजम शहजाद अपने साथियों खुरम, उमर और मशहूद के हमरा वहां आया और आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर आमिर का मुलाजम आसिफ और एक राहगीर नौजवान जीशान हलाक हो गए, जबकि आमिर और एक राहगीर जख्मी भी हुआ, जबकि मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े मेरा दुकानदार, उसकी दुकान पे फायरिंग हुई, मेरा दुकानदार जख्मी हुआ और उसके पास जो हमारा वो भी भाई है, जो ये मेरा भाई है, इसका वो छोटा भाई जो उधर काम करता था, ठीक है, उसको शहीद कर दिया गया। ये क्या है? कानून किधर है? इन्होंने 12 दफा 2 थाने में लगते हैं लिटन रोड को, एक लिटन रोड थाना, एक मजंग थाना, 12 दफा वो दरखास्तें दी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहती ये फायरिंग पहली दफा नहीं हुई, पहले भी हुई है। तो उस वक्त कानून को चाहिए था कि इस पे अमल दरामद करते कि भी फायरिंग जो हुई है उन बंदों को पकड़ा जाए। वो नहीं पकड़े गए तो आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजंग लिटन रोड पे वाकया हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक है। एक फायरिंग का हुआ हुआ है जिसमें 2 जो है वो अफराद उनकी डेथ हुई है। एक रागीर और एक मुस्तफ़ा आटोज़ का मुलाजम है आसफ और जीशान रागीर। इसका बुनियादी जो वजह अनाद है
वो एक बिल्डिंग है, गैर कानूनी बिल्डिंग थी, उसको इन्होंने साजिद और उनके साथियों ने कानूनी तरीके से LDA से डिमोलिश करवाया, जिसकी वजह से मुल्ज़मान जो हैं वो दूसरी पार्टी की फेवर कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने ये इंतकाम में आके ये कार्रवाई की। अभी हमारी रेडिंग पार्टीज जो हैं नामजद मुल्ज़मान हैं, हमारे पास तमाम तफसीलात हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, रेडिंग पार्टीज जो हैं रवाना है। किसी को क्या मालूम था कि भरे बाजार में अचानक कोई ऐसा वाकया भी पेश आ सकता है जो पूरे इलाके को परेशान करके रखते। दोहरे कत्ल की इस वारदात के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और कारोबारी तबका अपने आप को गैर महफूज समझने लगा। इस वारदात पर गुस्सा और ताजरों का क्या कहना था और रद्द अमल में उन्होंने क्या फैसला किया, आइए जानते हैं। दोहरे कत्ल की इस वारदात के बाद ताजरों ने एहतजाजन दुकानें बंद कर दी और टाइट जलाकर रोड ब्लॉक करके सख्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्ज़मान जराइम पेशा हैं और बासर हैं, उनके खिलाफ पुलिस भी कुछ नहीं करती। मकतूल आसिफ के भाई का कहना है कि उनका क्या कसूर था, जालिमों ने नाहक उसके भाई समेत 2 अफराद को मार डाला, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। कौन लोग हैं किनका खाना खराब हुआ है, मेरे भाई को मार के जगह, पता नहीं कौन लोग हैं ये, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ कोई नहीं मारा झगड़ा, हम मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं, किसके साथ झगड़ा करते हो, हम तो अपनी रोटी पूरी करने आते हैं। ये अब जो हमने लिटिल रोड थाने में दरखास्त दी, लड़ाने में जाए पैसे लिए वतीन से, उसने हमारा पर्चा नहीं दिया, मिलान थाने का पर्चा हो गया था, वो भी हमने कहा नामजद करे, नामजद नहीं हुआ, नामालूम पे होगा, ठीक है, बाद में वो कह रहे नामजद कर लें। मकतूलीन के वुर्सा और ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सख्त इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह किसी एक इलाके में आबाद नहीं, बल्कि उनसे हर शहर भरा हुआ है। दूसरों की जायदाद पर नजर रखना, उनके माल और दौलत को नाजायज तरीके से हासिल करना और इस काम को मजीद बढ़ाना कुछ लोगों का मशगला भी बन जाता है। इससे न सिर्फ असल मालकान को माली नुकसान से गुजरना पड़ता है, बल्कि तामीरात और रिहाइश के मंसूबों में भी जमा पूंजी लगाने वाले गरीब खानदान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए सामा।